हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से उपस्थित हूँ आज एक नई क्लास के लिए। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के EC2B जिसके नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया से एक टॉपिक उठा रहा हूँ जो है मराठा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मराठों का सैन्य प्रशासन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मराठा सैन्य प्रशासन के तीन प्रमुख अंग थे। पहला पागा, दूसरा सितदार और तीसरा पैदल। पागा, जिसे हम व्यक्तिगत घुड़सवार मराठा सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, इन्हें हम राजकीय घुड़सवार भी कह सकते हैं। शिवाजी ने संपूर्ण सेना को विभिन्न श्रेणी के नायकों के अधीन संगठित किया था। 25 साधारण सैनिकों के ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार, 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी और 5 हजारियों के ऊपर 5 हजारी बहाल किए जाते थे। सारी पागा सेना सरे नौबत के अधीन होती थी। ठीक है। मराठा सेना का दूसरा महत्वपूर्ण अंग सिलहदार या सितदार अस्थायी घुड़सवारों का होता था। सिलहदार सैनिकों को अपने घोड़े रखने पड़ते थे एवं उनके साजो सामान का प्रबंध भी स्वयं रखना पड़ता था। सिलहदार घुड़सवारों का महत्व पागा घुड़सवारों की तुलना में कम होता था। सिलहदार घुड़सवारों का संगठन भी पागा घुड़सवारों की तरह ही था, किंतु उनके अपने निजी नायक होते थे। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाता था। वस्तुतः उन्हें सरकार की ओर से वेतन नहीं दिए जाते थे, वरन भत्ते के तौर पर कुछ रकम दे दी जाती थी, जो उनके दृष्टिकोण से सिलहदार राजकीय नियंत्रण से मुक्त थे। किंतु उनके उच्च पदाधिकारी भी सरे नौबत के अधीन रहते थे और उसके आदेशों का पालन करना उनका प्रधान कर्तव्य होता था। पैदल सेना भी मराठा सेना का महत्वपूर्ण अंग थी। इसका मुख्य कारण यह था कि मराठा पैदल सिपाही भी उत्कृष्ट कोटि के होते थे। शिवाजी ने पैदल सेना की सफलता में मावल के वीरों का विशेष हाथ था। 2000 चुने हुए मावली सिपाही छत्रपति के अंगरक्षक होते थे। उनके भड़कीले पोशाकों एवं हथियारों के ऊपर राज्य के द्वारा काफी धन खर्च किया जाता था। पैदल सेना का संगठन भी विभिन्न पदाधिकारियों के अधीन किया गया था। 6 सिपाहियों अथवा पायकों के ऊपर एक नायक की व्यवस्था थी। 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार था। 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार, 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी और 7 हजारियों के ऊपर एक सरे नौबत होता था। मराठा सेना के सभी अंगों का अध्यक्ष सेनापति होता था और स्वयं शिवाजी प्रधान सेनापति की तरह थे। सेना के इन विभागों के अतिरिक्त राज्य में गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। मराठों की सैनिक सफलता में इन गुप्तचरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। ये गुप्तचर अपने देश के चप्पे चप्पे से परिचित थे और संपूर्ण राज्य में बिखरे हुए थे। वे तरह तरह के वेशभूषा धारण कर राज्य, शासन एवं छत्रपति विरोधी बातों की सूचना राजा तक पहुंचाते थे। संभवतः मराठों की सेना में तोपखानों की भी व्यवस्था
होती थी। अबिसियन समुद्री डाकुओं के उत्पात की रोकथाम के लिए शिवाजी ने एक समुद्री बेड़े की भी व्यवस्था की थी। यह समुद्री बेड़ा कोलाबा में स्थित था। अपने समुद्री बेड़े की सहायता से ही शिवाजी ने बंबई टापू से सटे स्थानों पर अंग्रेजों को भी परास्त किया था। मराठों की सैन्य व्यवस्था में दुर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। इन दुर्गों का सामरिक महत्व काफी अधिक होता था। युद्ध के समय मराठी सेना माल एवं रसद आदि दुर्गों में रखे जाते थे। इस तरह से मराठा राज्य की सुरक्षा एवं जनता तथा सैनिकों के शरण के लिए दुर्गों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता था। एक अनुमान के अनुसार मराठा सेना में लगभग 45,000 पागा सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल सैनिक थे। मराठों का इस संपूर्ण सेना के ऊपर राजा का कठोर अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। सैनिकों को नियमित रूप से सैन्य एवं युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता था। युद्ध से प्राप्त लूट का माल सैनिक राजकोष में जमा कराते थे। सैनिकों को शत्रु देश की स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों, देवालयों एवं धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा का उचित आदेश दिया गया था। अनुशासन संबंधी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन भी करवाया जाता था। जो भी सैनिक इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता था, उसे कठोर से कठोर सजा एवं मृत्युदंड तक दी जाती थी। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि मराठा की सेना एक कुशल नौकरशाही के क्रमबद्ध सोपान पर आधारित थी, जिसमें प्रत्येक स्तर के सैन्य अधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। वे कठोर अनुशासन एवं नियमों से बंधे हुए थे। उनकी स्वामी भक्ति अपने शासक के प्रति होती थी। अपनी इन्हीं गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि मराठा सैन्य प्रशासन तत्कालीन समय में काफी अच्छी सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था मानी जा सकती है। इस प्रकार से मराठों का सैन्य प्रशासन देखने के पश्चात हम ये पाते हैं कि मराठों ने एक संगठित, कुशल और निपुण सैन्य व्यवस्था का संगठन किया था और इसी सैन्य व्यवस्था के दम पर उन्होंने न केवल मुगलों से लोहा लिया बल्कि अंग्रेजों को भी पराजित किया। उनकी इन उपलब्धियों का श्रेय मुख्य रूप से शिवाजी को जाता है, जिन्होंने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। विशेषकर सैन्य प्रशासन व्यवस्था की जो नींव डाली वो आगे के शासकों के लिए अनुकरणीय बना। अपनी इन्हीं विभिन्नताओं और गुणों के कारण मराठा सैन्य प्रशासन तात्कालीन समय में अपने अस्तित्व और अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। इस प्रकार हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे। हम फिर अगले चैप्टर में नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।